श्रीमान और श्रीमती पीटर को उस रात कुछ दोस्तों के साथ रात के खाने के लिए बाहर जाना था, इसलिए अपने 2 लड़कों की देखभाल के लिए उन्होंने एक बेबीसिटर की व्यवस्था की। बेबीसिटर एडी को आना था, लेकिन रात 8:10 तक वह नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हाय समारा, आने के लिए धन्यवाद। हम देर से घर लौटेंगे, शायद सुबह 1 बजे के आसपास। कृपया बच्चों को खाना खिलाएं और उन्हें 9:30 तक सुला दें। मैंने बच्चों के लिए कुछ नाश्ता तैयार किया है और उसे फ्रिज में रख दिया है। अगर उन्हें सोने में परेशानी हो तो उनके लिए कोई कहानी पढ़ दें। सारी कहानी की किताबें उनके कमरे में हैं। अगर कोई समस्या हो तो कृपया हमें फोन करें, आपके पास हमारा नंबर है। बाय बच्चों, बाद में मिलते हैं और अच्छे से रहना, ठीक है, बाय। आप अपने डिनर का आनंद लें। समारा ने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें 9:30 बजे सुला दिया। 10 बजे तक बच्चे गहरी नींद में थे। बच्चों को सुलाने के बाद वह नीचे ड्राइंग रूम में टीवी देखने आई। टीवी देखते समय समारा को लगा कि उसके पीछे कोई मौजूद है। उसने पीछे मुड़कर देखा और सड़क के दूसरी तरफ एक जोकर गुड़िया दिखी। कमरे में ऐसी चीज देखकर उसे असहज महसूस हुआ। उसे लगा जैसे जोकर गुड़िया उसे घूर रही हो, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ एक गुड़िया है। रात काफी हो चुकी है और मैं यहां कमरे में अकेले बैठी हूं, शायद इसलिए मुझे ये डरावने एहसास हो रहे हैं। इन विचारों को खारिज करने के बाद वह खुद को शांत करने के लिए टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर वह डर गई और उसने टीवी म्यूट कर दिया, लेकिन चारों ओर मृत सन्नाटा था। घर में पूरी तरह से शांति थी। बच्चों के कमरे से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने टीवी की आवाज फिर से बढ़ा दी, यह सोचकर कि यह सब उसके दिमाग का वहम था। टीवी देखते समय उसे फिर से लगा जैसे कोई उसकी खोपड़ी के पीछे घूर रहा हो। उसे महसूस हुआ कि वह गुड़िया लगातार उसे देख रही थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह सब और डरावना होता जा रहा था। आखिरकार वह इन एहसासों से तंग आ चुकी थी और उसने गुड़िया को दूसरे कमरे में ले जाने का फैसला किया। गुड़िया को दूसरे कमरे में ले जाने के बाद वह ड्राइंग रूम में वापस आई और टीवी देखने लगी। अब समारा बहुत आराम और सहज महसूस कर रही थी। गुड़िया की वजह से जो डरावने एहसास उसे हो रहे थे वे सब चले गए थे। थोड़ी देर बाद समारा का फोन बजा। यह श्रीमती पीटर का फोन था। हाय समारा, सब ठीक है? क्या तुमने बच्चों को समय पर सुला दिया? हाँ श्रीमती पीटर, सब ठीक है। बच्चे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं दी। उन्होंने खाना खाया और समय पर सो गए। वाह, यह बहुत अच्छा है। हम पार्टी से लगभग 12:30 पर निकलेंगे। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं, बाद में बात करते हैं। 1 मिनट श्रीमती पीटर, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपके ड्राइंग रूम में जो जोकर गुड़िया थी, मैंने उसे दूसरे कमरे में रख दिया। पता नहीं, उसके कमरे में होने से मुझे टीवी देखते समय थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, अगर यह ठीक है। समारा, कौन सी जोकर गुड़िया? हमारे ड्राइंग रूम में कोई जोकर गुड़िया नहीं है। आप और डरावनी या रोचक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।